आज की प्रस्तुति के लिए सबको बधाई है। उस बधाई का एक कारण है, तैयारी तो आपने अच्छी की है और प्रामाणिकता से की है। लगभग सभी की, या एक एकाध दो को छोड़कर किसी की भी प्रथम भाषा हिंदी नहीं है। अगर हिंदी है भी तो शिक्षा का माध्यम हिंदी नहीं रहा है, तो भी सभी ने हिंदी भाषा बोलने का प्रयास किया। ये एक अच्छी बात है, परंतु हिंदी पर थोड़ी और अधिक पकड़ आनी चाहिए, ऐसा भी लगा। तो यदि आप अपनी तैयारी लिखकर करेंगे और फिर उसको हिंदी की तरह पढ़ना भी प्रारंभ करेंगे, तो अपनी प्रस्तुति अच्छी होगी और हिंदी भाषा भी अ, अपने गले में भी बैठेगी और प्रस्तुतिकरण में भी अच्छा होगा। वैसे आधे लोगों ने तो हिंदी मातृभाषा नहीं होने पर भी हिंदी अच्छी बोली है, इसके लिए भी बधाई है। दूसरा है कि अभी हमारे पास और 5 बारी आनी है प्रस्तुतिकरण के लिए। उसके लिए और अगर हम कर सके और अच्छी प्रस्तुति कर सके और उत्तरोत्तर हमारी विषय पर भी पकड़ अच्छी हो, भाषा पर भी पकड़ अच्छी हो और प्रस्तुति भी अच्छी बने, इस कारण से इसलिए कुछ बातें हम ध्यान में रखेंगे। पहली बात है, विषय को एक से अधिक बार पढ़ना। ये लगभग सभी ने किया है, ऐसा तो दिखता है, परंतु पढ़ने के बाद उसको समझने का प्रयास करना कि ये कहना क्या चाहते हैं। बात ऐसे है कि अतिथि की इस प्रस्तुति में ग्रंथ का ही आधार लेना है, ऐसा पहले से तय है। इसलिए प्रस्तुति मौलिक होना ये तो अपेक्षित है। मौलिक होना माने अपनी भाषा में, अपने शब्दों में हम कहें, ये तो अपेक्षित है। ये इतनी स्वतंत्रता हमारी होनी ही चाहिए, इतनी मौलिकता होनी ही चाहिए। परंतु विचारों की दृष्टि से और विचारों के बारे में हमारा जो अभिप्राय बनता है, उसके बारे में अभी हमें मौलिकता के लिए स्वतंत्रता नहीं है। ग्रंथ में जो लिखा है, ग्रंथ में जो विचार व्यक्त किए हैं, ग्रंथ में जो अभिप्राय हैं, उन्हीं पर टिके रहना ये आवश्यक है। इसलिए हम आगे की प्रस्तुति में इस मुद्दे का ध्यान रखेंगे। विचारों को माने प्रस्तुति को समझने का प्रयास करना ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समग्र शिक्षा योजना ग्रंथ में तो मुझे लगता है कि 12-14 पृष्ठों का है, परंतु हमें तो 10 मिनट में ही कहना है। तो जितना हमको कहने के लिए बताया गया है, उसका तात्पर्य समझकर फिर उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना यह अपेक्षित है। इसलिए बार बार पढ़ने के बाद उसको समझने का प्रयास करना, और यदि हमें प्रस्तुति के लिए अधिक से अधिक पूर्व तैयारी का समय नहीं मिला है, तो लिखकर तैयार करना, क्योंकि भाषा की शुद्धता और व्याकरण की दृष्टि से सही होना ये भी अपेक्षित है। फिर हमारी आवाज अच्छी होना ये भी अपेक्षित है। तो फिर लिखकर तैयार करो। जैसे हम कहीं वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लेने के लिए मिनट टू मिनट कितना समय लग रहा है ये देखते हैं, उतनी ही प्रामाणिकता से और गंभीरता से तैयारी करना चाहिए। तो लिखो और उसको पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। मैं रट्टेबाजी करो ये नहीं कह रही हूं, परंतु विचार को मुद्दे में लिखना
और फिर एक एक मुद्दे में हमको क्या बताना है, कितना बताना है, और हमारे वाक्य पुनः पुनः एक ही एक तो नहीं आ रहे हैं, वो देखना है। इसके लिए पूर्व तैयारी अच्छी से करना चाहिए। तो लिखो, उसे भी बार बार पढ़ो, उसे भी शुद्ध करो, और रट्टेबाजी नहीं की है ये ध्यान में आए, समझ में आए सुनने वालों को। लेकिन आपके क्योंकि आपके सुनने वाले भी अनुभवी हैं, उनको रट्टेबाजी है कि नहीं ये भी पता चलता है, पढ़कर बोल रहे हैं ये भी पता चलता है, अपना बहुत सारा कुछ समझा नहीं है और याद नहीं रहा है, ऐसे बोल रहे हैं, ये भी समझ में आता है। इसलिए रट्टेबाजी तो नहीं लगना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लगना क्या, नहीं होनी चाहिए। परंतु विचार और सारे मुद्दे हमारे बुद्धि में बैठ गए हैं, स्पष्ट हो गए हैं, और हमने उन्हें ठीक से समझ लिया है, और हमने उसको स्वीकार कर लिया है, इतना लगना चाहिए। तब तक पढ़ो, आपकी एक एक वाक्य के साथ सहमति हो रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं, कंस्ट्रक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी देखो। और फिर बाद में स्वाभाविक पद्धति से बोलो। ये रट्टेबाजी नहीं है, परंतु हमें मुद्दे याद हैं, मुद्दों का क्रम याद है, और एक एक मुद्दे में क्या क्या बोलना है ये भी याद है। हमने वाक्यों को रटा नहीं है, परंतु मुद्दे और उसका विवरण हमें याद है। इस प्रकार से पहली तो प्रस्तुति करनी चाहिए। अगर ये बहुत सहज हो जाती है, याद हो जाता है, तो हमारी भाषा और हमारी आवाज अच्छी होती है, सहज होती है। और जब जब हम सहज भाषा में बोलते हैं, स्वाभाविक पद्धति से बोलते हैं, तो हमारी प्रस्तुति अच्छी होती है। तो यही अदिति में यही अपेक्षित है। बहुत मौलिकता, बहुत ग्रंथ से भी बाहर जाना, ये सब अपेक्षित नहीं है। परंतु पहले हमारी भाषा, हमारी अभिव्यक्ति और हमारे विचारों की स्पष्टता, और जो पढ़ा है उसको हमने ठीक से समझा है, ये सब ध्यान में आता है। तो यही बातें अदिति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए तैयारी भी इसी आधार पर करना है। आगे जब हम श्वेत केतु में जाएंगे, तो फिर हमारा अपना विवेचन क्या है, अपने मौलिक अभिप्राय क्या है, हमने और संदर्भों को जोड़कर हमारे कथन को पुष्ट कितना बनाया है, वो सारा आएगा। परंतु अभी वह अपेक्षित नहीं है। तो फिर हम आगे की जो प्रस्तुतियां हैं उनमें इन मुद्दों को ध्यान में रखकर अच्छी तैयारी करेंगे, ऐसी सबसे अपेक्षा है। और आज की प्रस्तुति में ये दिखाई तो दिया कि हम जब करना चाहते हैं तो ये इसके लिए हम सक्षम हैं, हम सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रयास करने पर भी हमको ये करना आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर चाहे, अगर तय करें और अगर प्रयास भी करें, तो हम सब ये विषय अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। इतनी संभावना तो आज की सभी लोगों की प्रस्तुति में दिखाई दी है। इसके अनुसार ही हम आगे की प्रस्तुति करें, तो हम सब की प्रस्तुति उत्तरोत्तर अच्छे से अच्छी होती जाए, और हमारे विषय की स्पष्टता भी अपने आप हमें होती जाए, और हमें अपना ही विश्वास हो जाए कि हाँ, हम ये सब कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं, और सुनने वाले भी इसको स्वीकार करते हैं। ऐसा अनुभव हम सबको आगे की प्रस्तुतियों में प्राप्त हो, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। जी।